अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैनुअल रिसर्च प्रोजेक्ट कोर्स कोड 8613 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपने जैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपने ये देखना है कि मार्क्स जो हैं वो इसके 10 है। इसमें क्या है? नरेट द प्रोसेस स्टेप वाइज। आपने जितने भी प्रोसेस हैं उसको स्टेप वाइज नरेट करना है, लिखना है अपनी वर्डिंग में। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ इंटरवेंशन एंड डेटा कलेक्शन। देन आपने इंटरवेंशन और डेटा कलेक्शन दोनों प्रोसेस जो हैं आपने यहाँ पे लिखने हैं। किस तरह से लिखने हैं, चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ है कि हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किस तरह से सॉल्व करना है? सबसे पहले आपने लिखना है मेथड एंड प्रोसीजर ऑफ द स्टडी। ये आपकी हेडिंग होगी। इसके बाद आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे। देन आपने लिखना है कि आप कौन सी रिसर्च जो है वो करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च की किस तरह से कौन कौन सी स्टेजेस हैं, थोड़ा बहुत आप ये लिखते हैं। इसके बाद आप जो है वो इसको किस तरह से करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं, प्लानिंग होती है, रिफ्लेक्शन होता है। ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद आपने जो है वो ये लिखना है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर स्टडी। थोड़ा सा पर्पज़ लिखने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट आ जाना है पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी पे, कि आपकी पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी क्या है। पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी में ज़ाहिर है आपने ये लिखना है कि पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, कौन किस क्लास से हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंडरी लेवल है, एलिमेंट्री लेवल है, प्राइमरी लेवल है। उसके बाद कहाँ किस जगह के स्टूडेंट्स हैं, सिटी नेम आप लिखेंगे, स्कूल का नेम लिखेंगे। उसके बाद सैंपल ऑफ द स्टडी है, उसमें आपने पार्टिसिपेंट्स लिखने हैं कि कितने पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आपकी क्लास में मौजूद हैं, जिन पे आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं। उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे लिखना है, अगर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं तो जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है आप देखें, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के बारे में लिखा हुआ है। और उनका साथ जो है वो यहाँ पे क्वांटिटी भी लिखी हुई है कि 10 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स हैं। अगर आप सिर्फ बॉयज़ ले रहे हैं तो आप पे 20 या 25 या 35 जो है वो होने लाजमी है। यहाँ पे जैसे 20 चिल्ड्रन है, आप लोगों ने 20 चिल्ड्रन नहीं बल्कि मिनिमम जो है वो 35 चिल्ड्रन जो है वो लेने हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई बच्चा भी 10 या 20 चिल्ड्रन नहीं लेगा बल्कि 35 स्टूडेंट्स जो है, मिनिमम 35 और मैक्सिमम आप जो है वो तकरीबन 60 to 70 तक ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि आपकी पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं और उनकी तादाद मिनिमम 35 और मैक्सिमम जो है वो 60 होनी चाहिए। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे हु फेस सेल्फ रेगुलेशन बिहेवियर प्रॉब्लम एट एलिमेंट्री लेवल, यहाँ पे आपने लेवल लिखना है एलिमेंट्री। उसके बाद ऑफ कोर्स स्कूल का नेम लिखेंगे, सिटी का नेम लिखेंगे, किस सिटी में ये स्कूल मौजूद है। देन आप देखें तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एयर लिखा हुआ है। आप लोग क्वेश्चन एयर के अलावा जिस तरह से हम लोग जो है वो ऑब्जर्वेशन शीट यूज़ कर रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं कि एक क्वेश्चन एयर के साथ हम लोग जो है वो एक ऑब्जर्वेशन शीट जो है उसको या चेकलिस्ट जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। और देन उसके बाद जब आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता देते हैं तो देन हमारा जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस आता है डेटा कलेक्शन का। डेटा आपने किस तरह से कलेक्ट किया? आप स्कूल के अंदर गए हैं, आपने स्टूडेंट्स को जो है वो के साथ स्टूडेंट से जो है वो डेटा कलेक्ट किया, उनको क्वेश्चनियर उनसे फिल करवाया। उसके बाद आपने क्या क्या किया, आपने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपने जो है वो स्टूडेंट्स को चेक किया, किस तरह से चेकलिस्ट जो है उसको आपने टिक किया, क्रॉस किया, जो भी आपका प्रोसेस होगा वो आप यहाँ पे डेटा कलेक्शन के हवाले से लिखेंगे। कि इसके बाद आप लिखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने जो है वो रिस्पांस दिया, कितने स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया। इस हवाले से भी आप लोग लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है बाज़ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, फ़ौरन से जो है वो एक नए टीचर को इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दे पाते। तो ये सारा जो है वो आप यहाँ पे अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। उसके बाद डेटा एनालिसिस है, आपने किस तरह से जो है वो डेटा लिया, कौन सी क्लास से लिया, और इसके अलावा आपने डेटा को जो है वो एनालाइज किस तरह से किया। फॉर एग्जांपल जैसे मीन के हवाले से मैं आप लोगों को एक लेक्चर दूंगी। यहाँ पे वही है कि आपने जो है वो एवरेज निकालनी है। जो स्टूडेंट्स के रिजल्ट होंगे क्वेश्चनर के थ्रू हम लोगों ने लिए हुए होंगे, वहाँ पे आप इनकी एवरेज निकालेंगे और एवरेज निकालने के बाद आप लोग जो है वो यहाँ पे लिखेंगे कि इस तरह से जो है वो मैंने एवरेज निकाली। उसके लिए अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप देखें SPSS मौजूद है, इसके अलावा आप एक्सेल पे भी काम कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप बाय हैंड आपने मैनुअली किया है तो मैनुअल तरीका जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैंने मैनुअली उस चीज़ को जो है वो सॉल्व किया, एवरेज जो है वो मैंने मैनुअली निकाली, कैलकुलेटर का यूज़ किया। जो भी है प्रोसेस आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो लिखना है। तो आई होप आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपने ये देखना है कि देखिए 10 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स
के अकॉर्डिंग ही आपने जो है वो स्टेप वाइज इन तमाम प्रोसेस को, इस तमाम प्रोसीजर को लिखना है। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।